एक अननोन टेरिटरी में देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट। ये है चंबल नदी। तो सामने आप देख रहे हो ना, वो जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी हुई है ना, वो अजीब सा एरिया रहता है जिसके बीच में बहुत सारी जगह रहती है छुपने के लिए। वो जो झोंपड़ी आप देख रहे हो ना, मन कर रहा है कि वहाँ पे जाऊँ। बड़े बड़े डाकू कौन से आते हैं? मोहन सिंह। मोहसिन। ये अंकल जी अगर पूछ लेते कि चाय पी लो तो मैं हाँ बोल देता। और ये जो प्याज है, प्याज चटनी से लगा के यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाएगी। कहाँ पहुँचाना है आपने? वो दवाई रखी हुई है शायद, लगता है कोई बीमार है घर में। लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है कि अब ये जो मेरे दोस्त हैं जिनकी ये हरकतें हैं, क्या ये दोस्त मुझे पैसे दे सकते हैं? वेलकम बैक। तो आज का जो एक्सपीरियंस है, जो कि हमें लेना है, एक्सपीरियंस बोलो या फिर एक्सपेरिमेंट बोलो, वो ये है कि मैं अपने होम टाउन शिवपुरी से, जो कि ग्वालियर से और साउथ में पड़ता है 120 किलोमीटर, अपने होम टाउन से ड्राइव करके जा रहा हूँ दिल्ली तक। 8 घंटे के करीब जर्नी है ये। गूगल दिखाता है 7.25 घंटे, लेकिन रुकते रुकाते 8.5 घंटे तो लग जाते हैं। मैं वैसा नहीं करने वाला, आपको बोलूँगा कि अरे दिल्ली तो पास में ही है, 6 घंटे में पहुँच जाएंगे। पहुँचने में सच में टाइम लगता है। तो इस जर्नी को एक नए एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये है हमारा शहर, मेरा होम टाउन शिवपुरी, और ये शिवपुरी का गुरुद्वारा है। और अब हम निकल चुके हैं शिवपुरी से बाहर। ये है ग्वालियर बाईपास, और ग्वालियर है यहाँ से 111 किलोमीटर। और ये जो स्ट्रेच है, इस पूरी ट्रिप का सबसे बढ़िया स्ट्रेच, ये देख रहे हो आप, ये स्ट्रेच इसलिए बनाया है क्योंकि इस स्ट्रेच के राइट में, इस रोड के राइट में पूरा जो एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, ये नेशनल पार्क था, अब टाइगर रिजर्व बन गया। तो अगर आप ढूंढोगे माधव नेशनल पार्क या फिर माधव टाइगर रिजर्व, तो आपको ये वाला एरिया दिखेगा। ये शिवपुरी के अंडर आता है। और ये दोनों तरफ से जो बैरियर्स लगाए हुए हैं इस स्ट्रेच पे, वो इसलिए लगाए हुए हैं जिससे जानवर अंदर ना आ पाए। और मुझे उतना आइडिया नहीं है, शायद ये ओवर ब्रिज है जिससे जानवर नीचे से क्रॉस कर सकें। अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है। यार एक दिक्कत आप लोगों ने भी फेस की होगी, जो वॉशरूम्स होते हैं ना, वॉशरूम्स में जो मेल फीमेल लिखते हैं, उस मेल फीमेल में अलग अलग तरह की चित्रकारी बनाते हैं वो बाहर। और कई बार थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 10% वो चित्रकारी कन्फ्यूजिंग सी हो जाती है पहली नज़र में। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर इसका पूरा ध्यान रखा गया और यहाँ पर चित्रकारी नहीं की गई, और यहाँ पर सीधे फ़ोटो लगाए गए। एक अक्षय कुमार का फ़ोटो है और दूसरा, ये दूसरी कौन एक्ट्रेस है आप मुझे बताएंगे ज़रा, मुझे पता नहीं। और दूसरी खास बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा हुआ ट्रक भाइयों के लिए, अच्छा ड्राइवर्स के लिए नहीं है ये, फ्री चाय कटिंग एंड शेविंग। जब ये शिवपुरी ग्वालियर वाली रोड से निकलता हूँ तो ये एक बिल्डिंग दिखती है मुझे बहुत पुरानी सी। मेरा हमेशा मन करता है कि इस बिल्डिंग तक या तो मैं इसके अंदर जाऊँ या फिर मैं इसको थोड़ा ठीक से देख लूँ। तो आज इस बहाने की मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस बहाने इस बिल्डिंग के अंदर जाकर देखते हैं। एक अननोन टेरिटरी में देखते हैं क्या होता है। पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग है ये। उधर जो आप ये एरिया देख रहे हो ना, ये एरिया अभी भी माधव नेशनल पार्क का चल रहा है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे शेर जो है ना घने जंगलों में रहते हैं। बचपन में सोचते होंगे ना शेर ऐसे जंगलों में रहते हैं। और शिवपुरी के पास में शिवपुर है, वहाँ पर कूनो नेशनल पार्क है, कूनो टाइगर रिजर्व है। वहाँ जो मोदी जी ने चीते छोड़े थे ना, वहाँ वो चीते हैं। और अपनी बिल्डिंग ये रही। वाह यार, कितनी पुरानी सी बनी हुई है और अबैंडन्ड है। हैंडपम्प भी लगा हुआ है। थोड़ा सा पीछे ले जाके दिखाता हूँ। चलो अभी तो मैं बढ़िया आराम से आपको दिखा रहा हूँ, फ्रीली घूम रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन एक टाइम पर यहाँ पर शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये जो इलाका था चंबल के आसपास का, चंबल नदी भी दिखाऊंगा मैं आपको आज। ये जो एरिया था इसमें डाकुओं के लिए फेमस था। तो यहाँ पर एक डाकू था, रामबाबू गडरिया। रामबाबू गडरिया जो डाकू था, उसका गैंग था। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो उसके दाढ़ी के साथ में पूरे फ़ोटोज़ मिलेंगे आपको। और
उसने मेरे पड़ोस में एक हितेश नाम का लड़का था, उसको ले गया था वो, और वो मुझे अभी तक याद है। मतलब ऐसे तो खबरें आती रहती थी कि बस में रोका और चार व्यापारियों को उठा के ले गए। तो उसे बोलते हैं पकड़। आपने अगर पान सिंह तोमर मूवी देखी हो तो वो पकड़ करते थे, फिर फिरौती लेते थे, फिर छोड़ देते थे। और ख़ास बात यह है कि जो बस में महिलाएं होती थी वो महिलाओं को उतार के उनके पैर छूते थे और उनको 100 रुपये देकर उनको जाने देते थे। ओनली मेल्स को उठाते थे वो, क्योंकि मेल्स चल भी सकते हैं और शायद उनके कुछ तो ऐसे रूल्स रहते होंगे। यार इसको ज़रा अंदर से देखें क्या? नहीं, अंदर तो इसमें बढ़िया दरवाज़ा बना हुआ है। अबैंडन्ड ही है ये, यहाँ कोई रुकता ही नहीं है, सीधी बात ये है। ये देख रहे हो आप, पहले गांव में ना इस तरह के, इसे मेरे गांव में तो इसे दैलान बोलते हैं, और दैलान एक ऐसी जगह होती है जो कि रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, और जहाँ पर आकर गांव के जितने भी लोग हैं वो आराम से बैठकर चिट चैट कर सकते हैं हर रोज़, है ना। हैंडपम्प भी लगा हुआ है यहाँ पर। शेर तो नहीं आ जाएगा ना यहाँ पे? लेपर्ड। एक बार शिवपुरी के अंदर भी चीता आ गया था मेरे होम टाउन में, मतलब पास में कूनो है ना, तो वहाँ से वो घूमते फिरते आ जाते हैं। हैंडपम्प का ये इतनी बार इस पर गिरा है कि यहाँ पर गड्ढा बन गया। चलता है क्या? परफेक्ट। हैंडपम्प से पानी भी आ रहा है। आसपास कोई ना कोई तो आता होगा यहाँ पर। थोड़ा साफ भी है ये जगह, बट आई लाइक दिस बिल्डिंग। ये जो एरिया है, इस एरिया में आप जो ज्योग्राफी देख रहे होगे ना, ये है प्लेटो की ज्योग्राफी। तो अगर आपने कभी बचपन में पढ़ा हुआ ज्योग्राफी में मालवा प्लेटो, तो मालवा प्लेटो वाले एरिया में हम, तो इसलिए इस एरिया में इस तरह के बीच बीच में छोटे छोटे पहाड़ बीच बीच में हैं। और अगर आप नोटिस करोगे इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा खेती नहीं हो रही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो प्लेटो है, इस प्लेटो में उतनी खेती नहीं होती है। डेक्कन प्लेटो जो है, डेक्कन प्लेटो लावा से बना हुआ है ऐसा बोला जाता है, वहाँ पर अच्छी खेती होती है। ग्वालियर से शिवपुरी की इस रोड की खास बात यह है कि इस रोड पर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता और जानवर भी नहीं होते इस रोड पे। और आसपास जो सीनिक ब्यूटी है ना, खुला मैदान, तो अच्छा लगता है। तो ग्वालियर आने वाला है थोड़ी देर में। तो ये स्टेडियम, इसका नाम है श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम। वाइफ का फ़ोन आ गया भाई, वाइफ का। ग्वालियर से आगे निकलकर हम पहुंच गए हैं मुरैना। ग्वालियर और मुरैना पास पास में ही है, और ये अब ऑलमोस्ट लास्ट डिस्ट्रिक्ट है एमपी की, एकदम नॉर्थ में एमपी के। ये मुरैना जिला जो है और इसके पास में भिंड जिला है। इनकी खास बात ये है कि ये हमेशा डाकुओं वाले इलाके रहे हैं। डकैत, आपने फूलन देवी का नाम सुना होगा, पान सिंह तोमर, डाकू मंगल सिंह का नाम सुना होगा, आपने बीहड़ का नाम सुना होगा, आपने चंबल घाटी का नाम सुना होगा। बस ये वही एरिया है। सो पहले एक टाइम पर बड़े ख़तरनाक जो एरिया था ये। आपने अगर पान सिंह तोमर मूवी देखी हो तो उसमें ग्वालियर का सीन है, उसमें मुरैना का सीन है। ये वही एरिया है गाइज। और अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ। ट्रक के पीछे लिखा हुआ है देव नारायण की लाडली, और मैं सोच रहा हूँ कि देव नारायण अपनी लाडली से कुछ ज़्यादा वजन नहीं उठवा रहा। ये अपन कहाँ पर है भैया? देवपुरी बाबा का मंदिर। देव चंबल एरिया में तो है मंदिर है यहाँ पे, देवपुरी बाबा का। देवपुरी बाबा का मंदिर है। तो यही चढ़ता है क्या यहाँ पे? ये प्रसाद चढ़ता है। ये अपना, इसको आप बोलते क्या हो? मिल्क केक बोलते हो? ये मावा केक है। अच्छा, ये मावा केक है, ये मिल्क केक है। ये मावा मिश्री है। हाँ, ये मावा मिश्री है। ये पेड़े है यार। ये तो और ये मलाई है ना? जी मलाई है, मावा मिश्री। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। यही चढ़ता है यहाँ पर। वो सामने आप देख रहे हो ना, वो जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी हुई है ना, वो अजीब सा एरिया रहता है जिसके बीच में बहुत सारी जगह रहती है छुपने के लिए। तो ऐसा ही पूरा एरिया इस चंबल नदी के आसपास बना हुआ है, जिसमें डाकू लोग
अपनी पकड़ को ले जाते थे, वहाँ पर रुकते थे, एक महीने तक रुकते थे और उसमें उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और मैं जो बात कर रहा था कि यार कोई परफेक्ट सा स्पॉट मिल जाए जहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ, इसमें मुझे वो परफेक्ट सा स्पॉट मिल गया। मुझे झोंपड़ी आप देख रहे हो ना, मन कर रहा है कि वहाँ पर जाऊँ। यूट्यूब पर डालेंगे, ज़रा भीड़ वगैरह दिखा दें लोगों को कैसे होते हैं। वो बच्चा बकरी लेकर आ रहा है एकदम दौड़ते हुए। 2008-9 के बाद ख़त्म हो गया मुझे लग रहा है ना। वो राम बाबू गडरिया, राम बाबू गडरिया ही आखिरी था। बहुत थे। बड़े बड़े डाकू कौन से आते? मोहन सिंह, मोहसिन, अच्छा माधव सिंह, मोहर सिंह, अच्छा अमंगल सिंह, पान सिंह तंवर भी है कि आते का? मैं तो जब शिवपुरी में रहता तो तब राम बाबू गडरिया, दयाराम गडरिया बेकर रहते पकड़। हाँ भैया उनको पूरा गैंग है। तो अच्छा 6 भाई हैं। उनको इंटरनेट पे फोटो डालो था, वो बड़ी बड़ी दाढ़ी वालों हैं। बे शिवपुरी के आते? अच्छा हाँ, वो तो वहीं है, वहीं पड़ता है। और अपनी फूलन देवी भी तय की आती कि वो यूपी की आती? इटावा के पास, हाँ वो यूपी की आती मतलब, है ना। जैसे बिगड़न में छुप जाते वे हैं, यहीं रहते। 8-9 तक ही चलो, बाकी बात ख़त्म होगा। बाकी बात फिर छोटे मोटे नहीं चले गए, वो तो ख़त्म। पर जहाँ पे वो कह रहे थे कि बिगड़ हटा के, बिगड़ में कई प्रोजेक्ट लाएंगे, गवर्नमेंट कह रही थी ना प्रोजेक्ट लाएंगे, खेती होगी बिगड़ में, वो तो कचू कचू कहते रहते हैं। वो नहीं वो है ना, कचू नहीं, वो वैसों को वैसो ही है। भाई साहब गिरगिट अभी भी वहीं बैठा हुआ है। थोड़ा पास से दिखाऊं भैया, हमारा वीडियो बनाऊंगा तो गुस्सा तो नहीं होगी? अपनी आंखें दिखाओ जरा, आंखें गुस्से वाली हैं। यार मैं तो सोच रहा था कि ये अंकल जी अगर पूछ लेते कि चाय पी लो तो मैं हाँ बोल देता, शायद बकरी के दूध की चाय मिल जाती, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे नहीं रहते, थोड़ा सा और आगे रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, चाय आगे पी लेंगे। जीप के पीछे लिखा हुआ है गरीबों की हाय और सी की राय कभी मत लेना। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जीप वाले की राय लूँ कि नहीं लूँ। चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। राधे श्याम इन फैमिली रेस्टोरेंट, ये बहुत सही लग रहा है यार। नहीं, इस रोड के हिसाब से ठीक जगह है ये, इसलिए अपन यहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई ये तो फैमिली रेस्टोरेंट है ना, और फैमिली तो साथ में है नहीं आज। तो हम जाएंगे थोड़ा सा और आगे, और हम जाएंगे विवेक ढाबा पर, क्योंकि यार ये अच्छे ढाबा पर तो जाते ही रहते हैं, कुछ थोड़ा सा देसी भी हो जाए। इसका नाम है विवेक ढाबा। ट्रक पार्किंग सुविधा उपलब्ध है, ये हुई ना बात। जहाँ ट्रक वाले जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगा। ओए होए होए, खटियाँ वगैरह सब पड़ी हुई हैं यार, मुझे ये खाट पे बैठने में बड़ा मज़ा आता है यार। ये जो ढाबों पे खाट पड़ी होती है उनमें बीच में ये पटिया सी लगा के खाते हैं, तो इन पर बड़ा मन सा नहीं करता आप लोगों को खाने का? मेरा तो बहुत मन करता है, इसलिए मैं ये ढूंढता रहता हूँ। देखो मुझे सबसे बढ़िया इस एरिया में ये लगता है कि यहाँ पर इस सैलेड में चटनी मिलती है, और चटनी के साथ में तली हुई मिर्ची मिलती है। वाह भाई, ये है अपनी सदाबहार दाल, और यहाँ के एरिया में स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कभी अगर आप आओ तो याद रखना, इनको बोलना कि कम तीखी बनाना, क्योंकि मैं यहीं से हूँ, ऑलमोस्ट इस एरिया से हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे खाया नहीं जाता इतना स्पाइसी। देखो मैं तुम्हें एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊँ, नींबू और दाल में मिक्स करो, वो फिर हम एंटिसिपेट करते हैं कि अब कैसा टेस्ट होने वाला है, मज़ेदार।
उस एंटिसिपेशन के साथ ये बाइट, साथ में तली हुई मिर्ची और ये जो प्याज है, प्याज चटनी से लगा के, कॉम्बिनेशन अल्टीमेट। देसी स्टाइल में बैठ के मस्त स्टील के ग्लास से पानी पीने में इस ढाबे पे अलग ही फीलिंग है। ये एक्सपीरियंस है यार। डिस्को में जाना, पार्टी करना, वो एक अलग एक्सपीरियंस है, ये एक अलग एक्सपीरियंस है। मज़ा आ गया, नींद भी आने लग गया मेरे को, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। पंछी पेठा और दाल मोठ, ये आगरा बाईपास पे खड़े हैं अपन, और आगरा बाईपास, आगरा के आसपास पंछी पेठा मिलता है। पेठा तो मैं खाता नहीं हूँ, चाय पी लेते हैं। ये कहाँ जा रही हुई है? अब यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाएगी। कहाँ पहुँचाना है अपने को? मंगल तक? मंगल तक हो जाए तो फिर तो मंगल ही मंगल करता है, फिर तो टम्पू लेके भैया। तो कोई बढ़िया गाना ही, खतरनाक गाना ही नींद भगा सकता है। मीठी चुबन कैसी होती है? मस्त नींद आ रही है। अब तो कहीं खाट मिल जाए ना, मज़ा आ जाए। मिल गई खाट, वाह मज़ा आ गया भाई साहब लेट के। बहुत देर से सोच रहा था खाट कहाँ मिलेगी, देखते देखते आ रहा था बस खाट ही खाट। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ गुड़गांव, और गुड़गांव आने के मेरे दो रीज़न्स हैं। पहला, गुड़गांव, नोएडा और इस वाले एरिया में मुझे अगले 3 दिन में 5 पॉडकास्ट देने हैं। और उससे बड़ा रीज़न ये है कि अब थिंकिंग मशीन्स को चलाने के लिए मेरी सैलरी तो आ नहीं रही है, सैलरी नहीं आ रही है, सेविंग्स नहीं है। थिंकिंग मशीन्स को चलाने के लिए अब मुझे चाहिए पैसे, और पैसे कौन देगा? पैसे देगा मेरा एक दोस्त जिसको मैंने कभी पैसे दिए थे। मैंने एक बार उसे 35,000 रुपये दिए थे, 35 दिए थे क्या, 5,000 मान लो। मैंने उसको ज़रूरत पड़ने में 5,000 रुपये दिए थे, और अब वो टाइम आ गया जब वो अमीर हो गया तो हो सकता है वो मुझे 3,50,000 रुपये दे। लेकिन इस सवाल ये पैदा होता है कि अब ये जो मेरे दोस्त हैं जिनकी ये हरकतें हैं, क्या ये दोस्त मुझे पैसे दे सकते हैं? क्योंकि आज तक ये हॉस्टल की तरह ही रह रहे हैं। सही है यार, छोटा सा फ्रिज भी है। वाह, ये क्या रखा हुआ है? दवाई रखी हुई है शायद, लगता है कोई बीमार है घर में। और अगर यहाँ तक ये ब्लॉग देख लिया और थिंकिंग मशीन्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ttmlab.in/workshop, उससे वर्कशॉप ज्वाइन करो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, और हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ो टू बीट प्रोक्रास्टिनेशन फ्रॉम इट्स रूट्स। अब मिलते हैं किसी और दिन किसी और एक्सपेरिमेंट को करते हुए। सी यू, बाय बाय।